तो आज वापस से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कार्नोफ मैप पे लेकर। और एक न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में आपको दिया भी था, ये न्यूमेरिकल आपको गिवन था। इसमें कुछ क्या करना था आपको कि एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें फंक्शन ऑफ एबीसीडी है इक्वल्स टू सिग्मा एन 0 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13, ये आपको गिवन था। इसको देखकर आपको सॉल्व करना है। करना क्या है? सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो ये चीज समझनी थी कि जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो किस टर्म में फाइंड आउट करने हैं। एसओपी में फाइंड आउट करने वाले हैं। एसओपी इट मींस प्रोडक्ट टर्म्स होंगे। क्लियर? प्रोडक्ट टर्म्स होंगे और उनके बाद में हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देन ये जो प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स। क्लियर? क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स। और मिन टर्म्स की जो लोकेशन दी हुई है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। क्लियर? ये सारी लोकेशंस दी हुई है, ब्लॉक्स की लोकेशंस दी हुई है। ये क्लियर है कि जो वेरिएबल है वो 4 वेरिएबल्स हैं। क्लियर? अगर ये आपको गिवन नहीं है, सपोज ये एबीसीडी आपको नहीं लिखा हुआ, केवल ये लिखा हुआ है, तो भी इस नंबर्स इन नंबर्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम आपको 4 वेरिएबल तो नीडेड है ही। मिनिमम 4 वेरिएबल तो आपको नीडेड है, क्योंकि 13 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 वाला 1, फिर 4 8 4 12 हो गए, 2 वाला 0 और 1 वाला 1 करेंगे। तो आपको 4 वेरिएबल तो जरूरत ही है किसको? 13 को बनाने के लिए, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 3, सॉरी 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3। तो देख लीजिए 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो आपको 4 बिट तो चाहिए ही 13 को बनाने के लिए। ठीक है? तो अगर ये नहीं गिवन है तो भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम इस तरीके से समझ लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 वेरिएबल के लिए 4x4 का के मैप बनेगा। मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं। जितनी बार आप ड्रॉ करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये 4x4 का ग्रिड हो गया, या हम मैप बोल सकते हैं इसको। ठीक है? अपने वेरिएबल लिखे ए बी एंड सी डी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये होता है अपना 2 की पावर 0 वाला यानी लीस्ट बिट, और ये होता है 2 की पावर जो भी 3 आएगा यहाँ पर वो वाला बिट। ठीक है? तो इसको हम मोस्ट बिट लेते हैं और इसको लीस्ट बिट लेते हैं। तो सीक्वेंस भी यही रखना है जब हम इसकी लोकेशन डिफाइन करेंगे। तो ए बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। सिमिलरली सी डी की वैल्यू क्या होंगी? 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, ये होमवर्क था बट आपका टाइम इसमें कंज्यूम होगा क्योंकि किसी ने ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, केवल पवन ने दिया और पवन ने एग्जैक्टली सही करके दिया। मैं एड्रेसिंग कर देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा 0 क्योंकि 0 0 है। मैं ये चीज दोबारा नहीं बता रहा, ये अब आपको देखनी पड़ेगी वापस से प्रीवियस वीडियोस में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। क्लियर? ये आपने लोकेशंस पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। कहाँ कहाँ 1 पुट करेंगे? जो लोकेशंस आपको यहाँ दी हुई है
उनकी जगह आप वैल्यू पुट करेंगे। तो 0 1 2 3, 0 1 3 और 2, ये 0 1 2 3 हो गए। 7 8 9 10, 7 8 7 ये है, 8 सॉरी 9 और 10 11 12 13, 11 12 एंड 30, ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। या तो रिमेनिंग प्लेसेस पर आप 0 पुट कर दीजिए, बट नहीं करें तो अच्छा ही है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप था हमारा ग्रुप करने का, इनकी ग्रुपिंग करने का। मैंने आपको बताया था कि पहले मैक्सिमम वंस को कंसीडर करना है। तो आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, या तो 16 का ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ बहुत सारी जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लैंक है, तो 16 की ग्रुपिंग तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है कि हम 2⁻³ की ग्रुपिंग करें। ठीक है, वो इट मींस 8 वंस हम एक साथ देखें। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमें 8 वन सर्च करने हैं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और मैंने आपको बताया था जो ये मैप है वो फोल्डेड मैप होता है, यानी ये वाला जो है इसका वो इससे कनेक्टेड माना जाता है। ठीक है, तो हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, ये 4 कंसिडर कर लिए, और ये 4 कंसिडर कर लिए। तो देखिए मैक्सिमम 8 की ग्रुपिंग हो गई। अब ऐसा नहीं है कि सर 4 ये ले लीजिए और 4 ये ले लीजिए 8 हो गए, ऐसा नहीं होता है। एडजेसेंट होने चाहिए सारे। ठीक है, अब मैक्सिमम ग्रुपिंग हो गई 8 की, नेक्स्ट कोई भी 8 नहीं बन सकता। ठीक है, हम 4 का ट्राई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 जो वंस है एक साथ हैं, हालांकि ये यूज हो चुके हैं। ठीक है, बट इनको 4 का ग्रुपिंग करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो उस 4 में आ जाएंगे। तो मैं अलग कलर से यूज कर लेता हूँ इसको। अब रह गया हमारे पास सिंगल वन। क्या इस वन को मैं 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ना तो इधर वन है, ना इधर वन है, ना इधर वन है, तो इसको 4 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन। लेकिन हाँ, इसको 2 के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना, इस वाले के साथ अगर मैं कंसीडर कर लूं तो ये हमारा 2 का पेयर बना देगा, 2 का ग्रुप बना देगा। अब देख लीजिए आपके सारे वन जो हैं वो इंक्लूड हो गए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ। ठीक है ना, ऐसा भी सोच सकते थे कि सर इन दो को अकेले ले लेते हैं, लेकिन मुझे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर इनके पास वन है, भले ही वो यूज हो गए हैं, उनको आप कंसीडर करके इसको 4 बनाइए। अब आप सोचे कि इसको 8 बना लूं, 8 पॉसिबल नहीं था, देखो 4 तो ये मिल जाते, लेकिन यहाँ पर केवल 2 रह गए, तो 6 होते, और 6 वाला कंसेप्ट है नहीं हमारे पास। हमारे पास तो 0 सॉरी 1 2 4 8 इस तरीके से चलती है कहानी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले 8 वाला ग्रुप की लिख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं रेड वाले ग्रुप की। ठीक है, एक ये वर्टिकल ब्लॉक, एक ये वर्टिकल ब्लॉक, इन दोनों में कॉमन क्या है? 0, और 0 किसके लिए लिखा गया है? बी के लिए लिखा गया है। तो हम क्या लिखेंगे? बी बार, क्योंकि 0 वाले को हम मिन टर्म्स में कैसे शो करते हैं? बी बार से, और 1 वाले को कैसे शो करेंगे? बी से करेंगे। ठीक है, अब अगर इस तरीके से देखें हॉरिजेंटली, तो देखिए सी की वैल्यू भी 0 0 से 1 1 हो रही है, और डी की वैल्यू भी 0 1 0 1 हो रही है। अगर मैं इनका सम करूंगा तो ये 1 आएगा। तो इसको एज इट इज बी बार ही लिख दीजिए, या फिर बी बार डॉट 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हॉरिजेंटली तो हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं आएगा, क्योंकि वो जब ऐड होता है तो 1 बना देगा। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि ये 1 कैसे हो जाता है। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, और 0 किसके लिए लिया गया है? बी के लिए लिया गया है, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? बी का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीन वाला ग्रुप देखते हैं। ग्रीन वाले ग्रुप में देखिए यहाँ पर क्या, अगर वर्टिकल देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1, और 1 किसके लिए है? ए के लिए।
तो ए के लिए एज इट इज ए लिखा जाएगा क्योंकि 1 कॉमन आ रहा है। अब इस वाले ग्रुप में देखें, जो हॉरिजेंटल है इस वाली लाइन में, देखो यहाँ पर सी कॉमन आ रहा है, सी के 0 कॉमन आ रहा है, 0 किसके लिए, सी के लिए, और 0 है इसलिए क्या लिखेंगे, सी बार, और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट टर्म्स में लिखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लू वाला ग्रुप देख लेते हैं। इस ब्लू वाले ग्रुप में देखें, अगर हॉरिजेंटली देखते हैं तो एक ही रो आ रही है ना, और उसमें 1 1 लिखा हुआ है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी, एज इट इज सी डी, क्योंकि 1 1 आ रहा है, क्लियर। और वर्टिकल देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 0, 0 किसके लिए है, ए के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बार, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 0 है, और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को हम 0 लिखते हैं मिन टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो गया ए बार सी डी, ये तीनों जो ग्रुप थे वो आपके सॉल्व हो गए। अब आप क्या करेंगे, इसकी एक्सप्रेशन को लिख देंगे वापस से। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए बार सी एंड डी, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी तक हमने एसओपी की बात करी है, इट मींस सम ऑफ प्रोडक्ट की बात की है। अगर क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ सम पर आता है तो कैसे आएगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको गिवन है फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी, देन सिग्मा सिग्मा एम 4 6 10 12 13 एंड 15, ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए शॉर्ट रिवीजन ये है कि ये सिग्मा है और कैपिटल एम से लिखा हुआ है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, पीओएस की बात कर रहे हैं। पीओएस में क्या है, हम सम वाले प्रोडक्ट देखते हैं, सम वाले प्रोडक्ट का क्या करते हैं, सम वाले टर्म्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, क्लियर। और जो सम टर्म्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मैक्स टर्म्स कहलाते हैं। मैक्स टर्म्स में जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। यानी अभी तक आप एसओपी में नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को 1 रख रहे थे, यहाँ पर पीओएस में आप नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को 0 पुट करेंगे और 0 की ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग किसकी होगी, 0 की होगी, 1 की नहीं होगी, ठीक है, आपने पुट किया गया है उसमें 0 पुट किया है, क्लियर। चलिए वापस से 4x4 की मैट्रिक्स बनाते हैं, दिख रहा है यहाँ पर 15 वैल्यू आ गई, इट मींस ये 4 वेरिएबल को कंसीडर करना ही पड़ेगा। ये 4x4 का आपने ग्रिड बना लिया, जितनी बार बनाएंगे उतना फायदा है, साथ के साथ बना लीजिए, अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी वैल्यूज हो जाएंगी 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ सिमिलरली सी डी के लिए भी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, क्लियर। अगर आप लोकेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
12, 13, 14 एंड 15। क्लियर? ये आपने लोकेशन पुट कर दी। अब आपको इनकी वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज क्या रखनी है? जीरो रखना है। किस पर जीरो रखना है? इन लोकेशंस पर जीरो रखना है। देखिए 4 पर जीरो रखना है। 4 कहाँ है? ये रहा, इस पर आपने जीरो पुट कर दिया। 6 पर जीरो पुट करना है। 6 ये रहा, जीरो पुट कर दिया। 10, 12, 13, 10, 12, 13 एंड 15, जीरो पुट कर दिया। अब जो ग्रुपिंग करनी है आपको, वो इन टर्म्स के साथ ही करनी है। ठीक है, इन जीरो टर्म्स के साथ ही ग्रुपिंग करनी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ हम ग्रुपिंग करेंगे। एक चीज क्लियर करें वापस से, देखिए 2 की पावर 3 की ग्रुपिंग हो सकती है क्या यहाँ पर? क्या 8 जीरो एक साथ दिखाई दे रहे हैं? 8 तो टोटल जीरो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकती। 2 की पावर 4, क्या इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं? 2 की पावर 2, 4 नहीं 2। क्या 4 जीरोस एक साथ दिखाई दे रहे हैं? क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो यहाँ पर दूसरा जीरो नहीं है। ठीक है, इसको देखें तो इसके साथ आसपास भी कोई जीरो नहीं है। और इन ये तीन तो दिख रहे हैं, बट 4 हमें इसके साथ नहीं दिख रहा। लेकिन आप मत सोचना ये कि इस तरीके से ग्रुपिंग कर लेते हैं। आप सोचो कि सर ये वाली ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये एडजेसेंट नहीं माना जाएगा, है ना? तो 4 की ग्रुपिंग भी नहीं हो सकती। 2 की पावर 1 यानी 2 की ग्रुपिंग करके देखते हैं। हाँ, 2 की ग्रुपिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखिए इन तीन को एक साथ तो नहीं ले सकते, लेकिन 2 2 करके तो यूज कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी इसी को ले लीजिए वापस से, ये हो गई। क्लियर? अब ये दो हो गए। क्या इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं 2 के साथ? किसी के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इधर है, ना इधर है, ना यहाँ है, और ना यहाँ है। तो इधर तो पॉसिबल है नहीं। इसकी ग्रुपिंग तो सिंगल सिंगल होगी। इसकी ग्रुपिंग आपने कर दी सिंगल सिंगल। ये दो रह गए, क्या इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हर तरफ से फोल्ड होता है, इधर से भी फोल्ड होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। और ये हो गया इसकी ग्रुपिंग इस तरीके से। अब कोई जीरो रह गया। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं इसकी ग्रुपिंग कर लेता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन आप इसकी कर लेते, बेशक कर लेते, अगर ये नहीं होता। क्योंकि मुझे तो वो ज्यादा यूज करने हैं जो यूज हुए नहीं है एक बार भी, है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये रह जा, ये अगर आप इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर लेते, सपोज आप इस तरीके से कर लेते, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर लेते, तो आपको क्या है, इसकी सेपरेट ग्रुपिंग करनी पड़ती या फिर वापस से इसको करना पड़ता। जब आपको इसको इसके साथ करना ही है, तो ये एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। चलिए इनकी अब वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन वाला ग्रुप देख लेते हैं। ग्रीन वाले ग्रुप 1 1 है। 1 1 को जब हम पीओएस में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ए बार बी बार। ठीक है, इन दोनों को 1 1 लिखेंगे। और देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? जीरो कॉमन आ रहा है। जीरो किसके लिए? सी के लिए। और इसको क्या लिखते हैं? सी। इसमें उल्टा लिखते हैं, जैसा हम एसओपी में लिखते हैं उसका जस्ट रिवर्स लिखते हैं। एसओपी में 1 को हम नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल शो करते हैं, जबकि यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को 1 शो करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सम, इसमें आपको क्या लगाना है? सम लगाना है। ये आपका एक टर्म बन गया। क्लियर? ये आपका एक टर्म बन गया।
रेड वाले ग्रुप में देखें, वापस से समझें, रेड वाले ग्रुप में कॉमन क्या, इस वर्टिकल कॉलम में क्या है, 1 1 है। 1 1 किसके लिए, ए और बी के लिए, तो ए और बी को क्या लिखेंगे, ए बार बी बार, क्लियर। और जो हॉरिजेंटल रोज है उसमें क्या आएगा, जो हॉरिजेंटल ग्रुप्स हैं उसमें 1 कॉमन आ रहा है, 1 किसके लिए है, बी के लिए, तो इसको क्या, डी के लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, डी बार, और इनके बीच में लगाएंगे प्लस, क्योंकि हम पीओएस की बात करेंगे, जितने भी टर्म्स बनेंगे वो सम टर्म्स बनेंगे, ठीक है। देन अगर हम इस वाले कॉलम को देखें, इस वाले ग्रुप को, ब्लू वाले ग्रुप को, तो देखिए वर्टिकल में क्या है, 0 1, वर्टिकल में 0 1 है, 0 किसके लिए है, ए के लिए, तो ए को एज इट इज लिखेंगे, और 1 किसके लिए, बी के लिए, तो बी को लिखेंगे बी बार, क्लियर। और जो हॉरिजेंटल है उसमें कॉमन क्या है, 0 कॉमन है, और 0 किसके लिए कॉमन है, डी के लिए, तो उसको लिखेंगे डी, और इनके बीच में लगा देंगे प्लस, क्लियर। तो एक ये टर्म बन गया आपका। अब रह गया आपका 0, सिंगल वाला कॉलम, सिंगल वाले कॉलम के लिए देखें, यहाँ पर 1 0 है, 1 किसके लिए, ए के लिए, तो उसको लिखेंगे ए बार, और 0 किसके लिए, बी के लिए, इसको लिखेंगे बी एज इट इज, ठीक है। और इधर हॉरिजेंटल में देखें 1 0 है, 1 किसके लिए है, सी के लिए, तो उसको लिखेंगे सी बार, और 0 किसके लिए, डी के लिए, डी को लिखेंगे एज इट इज डी, और इसमें प्लस लगा देंगे इन सब में। तो ये सारे ग्रुप की आपकी वैल्यू आ गई, और इसको फाइनल आंसर में कैसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एबीसीडी पाई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ये क्या शो करता है, मल्टीप्लीकेशन शो करता है, और सिग्मा समीशन शो करता है। इसमें सॉरी पाई तो हमें लिखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ वैल्यूज लिखनी है वाली, ए प्लस बी बार प्लस डी, ये वाला, ये वैल्यू लिख दी। और मल्टीप्लीकेशन में देखिए, मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, और फिर ये थर्ड वाला लिख दीजिए, ए बार प्लस बी बार प्लस डी बार, क्लियर। और इसको सही करते हैं, ये हो गया ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया। ये फॉर्म जो है वो आपकी पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसलिए एक्सप्रेशन डिफरेंट है एसओपी से, ये प्रोडक्ट ऑफ सम की इक्वेशन है, इसलिए देख लिए सारे जितने भी सम वाले टर्म्स हैं वो आपस में क्या है, प्रोडक्ट के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको आता है केवल इतना लिखा हुआ, उसमें ऐसा नहीं लिखा है पीओएस करना है कि एसओपी करना है, आपको इन सिंबल से आपको पहचान में करना है कि हम पीओएस निकालें या एसओपी निकालें। और डिफरेंस क्या है, एसओपी में आप 1 पुट करके 1 की ग्रुपिंग करते हैं, पीओएस में आप 0 पुट करके 0 की ग्रुपिंग करते हैं। एसओपी में आप प्रोडक्ट टर्म्स बनाते हैं, फिर उसके बाद सम करते हैं। यहाँ पीओएस में क्या करेंगे, सम टर्म्स बनाएंगे और बाद में प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। एसओपी जो है उसमें नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल लाइक ए है ना, ए को हम 1 कंसीडर करते हैं, जबकि पीओएस में हम नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल लाइक ए इसको हम 0 कंसीडर करते हैं, क्लियर। तो बस यही डिफरेंस है और सॉल्व करना। एक कंडीशन होती है डोंट केयर कंडीशन, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डोंट केयर का मतलब होता है अगर वहां पर डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ आएगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन है ए बी सी डी सिग्मा एन 1 3 7 11 15 प्लस यहाँ लिखाएगा डी, और इसमें आपको वैल्यू दी होंगी 0 2 5 कुछ भी ऐसी वैल्यू दी होंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो ये डी है इसको बोलते हैं हम डोंट केयर। इट मींस हम ना तो 0 पुट करेंगे यहाँ पर, ना ही 1 पुट करेंगे, हम केवल क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, ठीक है। और इसको यूज करेंगे
इसको यूज करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम ग्रुप करने की। तो एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट। फोर बाई फोर की मैट्रिक्स बना लेते हैं जल्दी से। ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, 0 0 0 1 1 0 0 1 1 ये वाली आपकी 1 2 3 7 9 10 11 12 13 ठीक है। ये वैल्यूज हो गई आपके यहाँ पर, क्योंकि हम सिग्मा की बात है। आपने वैल्यू कर दी 1 पर 1, 3 पर 1 कर दिया, 7 कर दिया, 11 पर 1 कर दिया, 15 पर 1 कर दिया। उसके बाद 0 टू पर आपने डी लिख दिया, 0 टू 5 पर आपने डी लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 4 1 कहाँ बन रहे हैं। तो अपने पास 4 1 यहाँ बन रहे हैं। 4 1 को हमें बहुत इजीली क्लियर देख गए। ठीक है, लेकिन अब 4 1 वापस बनाना है, तो ये वाला बनाए या ये वाला बनाए। अब देखिए इस मैक्सिमम क्या है, 2 बना देखे, और जब इस बारे में देखिए मैक्सिमम तो आपको ये वाला कंसीडर। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज लिख दो। इसकी वैल्यू क्या, ऊपर वाले से तो सारे कॉमन आ गए, कोई नहीं बचेगा। इधर क्या बचे, सी ऑफ डी। इधर वाले देखें, यहाँ पर ऊपर हम कॉमन आ रहा है 0, और कौन कॉमन आ रहा है 1 डी। क्लियर। तो अगर डोंट केयर वाली कंडीशन आए तो उसमें आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है।